You're from the heart of the world, a different dimension. You open my eyes, Tale of and I'm Naruto ready to go is to what? you. On the road, I got what they waiting for. Nothing, dog. Get your soul. Just tell 'em ain't lying low. तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो चिल्लाते हुए जग जाता है, जिसकी वजह से जो रैम और रैन होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। जो देखने के बाद जो सुबारू होता है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस परेशानी के लिए माफ करना, पर अब नाश्ते ही सुबारू अब फिर से शुरुआत करेगा। फिर वो उनसे पूछता है कि वैसे आज दिन कौन सा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो सोच रहा होता है कि पहली बार जब वो मरा था तो वो एक बीमारी की वजह से मरा था, दूसरी बार जब मरा बीमारी तो थी, उसके अलावा किसी ने मेरे ऊपर अटैक भी किया था। और ये सारी वो बातें बैटरीज के रूम में सोच रहा था। और वहीं पर जो बैटरीज होती है वो सुबारू को ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। उसके बाद जो सुबारू होता है उसकी जो बुक देख के कहता है कि आखिर ये किस चीज की बुक है। तो बैटरीज कहती है कि आखिर कीड़े मकोड़े को कैसे भगाए, ये बुक उसके लिए है। तो सुबारू कहता है कि क्या तुम्हारे रूम में बग है। और ऐसा कहने के बाद वो ऐसा जाने लगता है कि उतने में जो बैटरीज होती है वो कहने लगती है शू शू। और ये सुनने के बाद जो सुबारू होता है वो सोचने लगता है। उसके बाद वो कहने लगता है कि कहीं तुम मुझे बग तो नहीं कह रही। और बैटरी उसका कुछ भी जवाब नहीं देती और मैं अपने मैजिक से यूज करके सुबारू को कमरे से बाहर उड़ा देती है। और वो जाके गार्डन की घास पे गिर जाता है। और उसके बाद जो एमिलिया होती है वो सुबारू के पास आके कहती है कि वो घास असल में रैम ने अभी भी लगाई है। और ये सुनने के बाद जो सुबारू होता है वहाँ से उठ जाता है। उसके बाद जो एमिलिया होती है वो पग को बाहर निकलती है और पग को कहती है कि सुबारू को साफ करने के लिए। और ये सुनने के बाद जो पग होता है वो सुबारू को साफ करने के लिए पानी का बाउंड ला देता है। और इसकी वजह से जो सुबारू होता है उसकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है। और उसके बाद जो सुबारू होता है वो पग को बहुत ज्यादा गुदगुदी करने लगता है, जिससे बचने के लिए जो पग होता है वो सुबारू को अपने पूंछ से मारता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। और वहीं पर जो एमिलिया होती है उनका झगड़ा देख के हंसने लगती है। और उसको जो पग होता है वो एमिलिया के पास जाके कहता है कि तुम्हारी स्माइल को कोई भी हरा नहीं सकता है ना सुबारू। जिस पे जो सुबारू होता है 100% एग्री हो जाता है। उसके बाद वो रैन और रैम आ जाती है और वो कहते हैं कि मिस एमिलिया लॉर्ड रोजवाल आ चुके हैं, तो प्लीज आप अंदर आ जाइए। और वहीं पर जो सुबारू होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि चौथे राज को मुझको कोई अटैक करने वाला है। मैं उन्हें ये बता सकता हूँ पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए मुझे उन 4 दिनों में अटैकर का पता लगाना होगा, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा फ्री टाइम चाहिए। उसके बाद हमें मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रोजवाल होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारी जो इच्छा है तुम हमसे मांग सकते हो। और वहीं पे जो सुबारू होता है इस बार अपनी जो विश होता है वो से अलग मांगता है। वो मांगता है कि मुझे इस मेंशन का गेस्ट बनाओ। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर वो अटैकर की इंफॉर्मेशन कैसे निकाले। उसके बाद जो सुबारू होता है वो रैम को देखता है जो कि उस जगह की मरम्मत कर रही थी जिस जगह को सुबारू ने खराब कर दिया था। उसके बाद जो सुबारू होता है वो रैम से जाके माफी मांगने लगता है उसने जो किया है। उसको जो रैम होती है उससे कहती है कि कोई बात नहीं सर। और ऐसा कहने के बाद वो वैसे चली जाती है। और ये बात जो होती है सुबारू को बहुत अजीब लगती है। और उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुबारू होता है वो पढ़ाई कर रहा होता है। जहाँ पे जो रैम होती है वो सुबारू के लिए चाय लाती है और सुबारू उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चाय पियोगी, जिस पे जो रैम होती है वो उसे मना कर देती है। उसके बाद हमें दिखाई देता है जो सुबारू होता है वो बैटरीज के रूम में आता है, जिस पे जो बैटरीज होती है वो मैजिक का यूज करके सुबारू को उड़ाने वाली होती है। उतने में सुबारू कहता है कि रुको मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, जो सुनकर बैटरीज रुक जाती है। उसके बाद सुबारू कहने लगता है कि कोई ऐसा मैजिक है जिससे इंसान कमजोरी के मारे मर जाए। तो जो बैटरीज होती है वो हाँ में जवाब देती है। उसके बाद वो अपनी बुक को ओपन कर देती है। फिर वो डिटेल में बताने लगती है कि असल में कोई मैजिक नहीं, असल में वो एक कर्ज है जो कि सामान के पास होता है। सामान असल में मैजिक और स्पिरिट यूजर की सब क्लास है, पर ये किसी काम की नहीं होती, इससे सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। उसके बाद जो बैटरीज होती है वो डरा हुआ चेहरा करके कहती है कि लेकिन किसी को मारने का एक आसान तरीका भी है जो मैंने तुम पे इस्तेमाल किया था। जो सुनने की वजह से सुबारू होता है वो कहता है कि यानी कि जो मैना निकालने वाला जो मैजिक था वो मुझे मार भी सकता था। तो बैटरीज बताने लगती है कि अगर तुम्हारे अंदर से पूरा मैना खत्म हो जाता है तो तुम मर भी सकते हो। और ये बात सुनने के बाद जो सुबारू होता है वो बैटरीज के ऊपर शक करने लगता है कहीं उसी ने तो उसे नहीं मारा था। तो बैटरीज कहती है कि मैं तुम जैसे कुमार को अपने एफर्ट्स की जाया करूँ। उसके बाद सुबारू उसे पूछता है कि इस मिशन में कोई और है जिसे मैंने निकलने का मैजिक आता है। तो बैटरीज उसे बताने लगते है कि इस मैजिक को मेरे और पग के अलावा और कोई यूज भी नहीं कर सकता, यहाँ तक रोजवाल भी नहीं। उसके बाद सुबारू उससे कहता है कि अभी मेरे ऊपर वो हमला मत करना, अभी मेरे अंदर खून की कमी है जिसकी वजह से मैं मर भी सकता हूँ। उसके बाद जो सुबारू की फिर से बकवास शुरू हो जाता है, जिसे सुनने के बाद जो बैटरीज होती है सुबारू को फिर से उड़ा देती है। उसके बाद जो सुबारू होता है फिर से उसी घास पे गिर जाता है। उसके बाद जो एमिलिया होती है उसके पास आके कहती है कि क्या तुम ठीक हो। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो अपने रूम में होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि वो चौथे दिन इस मेंशन को छोड़ देगा। फिर वहाँ पर रैम आ जाती है और वो सुबारू को चाय देती है। उसके बाद जो रैम होती है वो खुद भी चाय पीने लगती है। फिर वो सुबारू से पूछती है कि आखिर तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो सुबारू से बताने लगता है कि वो कम से कम फेरी टेल तो पढ़ ही सकता है। उसके
उसके बाद जो सुबारू होता है वो अपने होमलैंड का फेरी टेल का टाइटल बताता है, एक लार्क रोगर जो कि रोया। और ये टाइटल सुनने को जो रैम होती है उस स्टोरी को जानने में ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो सुबारू उसे बताने लगता है कि एक गाँव में रेड रोगर और ब्लू रोगर रहा करते थे और वो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त भी थे। और जो रेड रोगर था वो इंसानों से दोस्ती करना चाहता था और जो गाँव वाले थे वो उन दोनों से बहुत ज्यादा डरते थे। पर एक दिन ब्लू रोगर रेड रोगर से कहता है कि मैं गाँव के ऊपर मुसीबत लाऊंगा और तुम जाके उन्हें बचा लेना, जिससे वो तुम पे भरोसा करने लगेंगे। और उनका जो प्लान होता है वो सक्सेस भी हो जाता है। पर जो रेड रोगर होता है वो फिर भी उदास होता है क्योंकि जो ब्लू रोगर होता है वो उसके घर नहीं आता। इसलिए वो एक दिन ब्लू रोगर के घर जाता है और वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो जो तुम्हारे इंसानी दोस्त है तो उन्हें लगेगा कि तुम भी एक बुरे रोगर हो, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। और इस चीज को पढ़कर जो रेड रोगर होता है वो रोने लगता है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो स्टोरी के ओपनिंग में कहता है कि ब्लू रोगर का सेल्फ सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा हिलाने वाला था, तो इसके अलावा बहुत ज्यादा स्टूपिड भी था क्योंकि इसके बदले में से कुछ भी नहीं मिला। तो जो रैम होती है वो सुबारू के पास आके कहती है कि अगर तुम्हें मौका मिला तो तुम रेड रोगर और ब्लू रोगर में से किसका दोस्त बनना पसंद करोगे। तो जो सुबारू होता है वो दोनों को चूज करता है, जिसपे जो रैम होती है वो कहती है कि ये बिल्कुल बेवकूफी वाला जवाब है। उसके बाद वो बताने लगते हैं कि यहाँ के फेरी टेल में लिखा है कि यहाँ पर एक नोबल ड्रैगन है जो सालों से इस राज्य की रक्षा कर रहा है और इस राज्य में नोबल ड्रैगन को भगवान का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो रैम से फेरी टेल की और भी जानकारी मांगता है। तो रैम से कहती है कि अब बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और ऐसा कहने के बाद वो वैसे चली जाती है। उसके बाद जो सुबारू होता है एक दूसरी फेरी टेल पढ़ने लगता है जिस एक विच जो बहुत ज्यादा बुरी है और वो बहुत ज्यादा डरावनी भी है और उसे कहा जाता है जुलेक्स विच। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुबारू होता है उस मैजियन को छोड़ के वहाँ से निकलने वाला होता है और जाते वक्त रोजवान ने सुबारू को कुछ पैसे भी दिए थे। फिर जो सुबारू होता है वो एमिली से कहता है कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब मैं सफेद घोड़े पे आके तुम्हें लेने आऊंगा। और फिर जाते वक्त जो एमिलिया होती है वो सुबारू को कहती है कि तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया, तुम जब चाहो तुम यहाँ पे आ सकती हो। तो सुबारू हाँ कहने के बाद वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो थोड़े आगे जाने के बाद वो इधर उधर देखने लगता है। फिर वो जंगल के अंदर जाने लगता है जहाँ पर वो एक ऊंची सी जगह पे आता है जिससे मेंशन उसे साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। इसके अलावा सुबारू ने अपने साथ एक नाइफ भी लाया होता है। उसके बाद हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुबारू होता है वहीं पे इंतजार कर रहा था। उतने में जो सुबारू होता है उसे ऐसा होता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है और तभी सुबारू के ऊपर कोई तो अटैक कर देता है पर सुबारू उसे डॉज कर लेता है। पर जो सुबारू होता है वो नीचे गिर जाता है। पर जो सुबारू होता है अपने आप को संभाल लेता है। फिर वो वहाँ से भागने लगता है पर वो आगे जाने के बाद वो रुक जाता है। फिर वो अपने सामने देखता है कि उसके सामने तो आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। उसको जो सुबारू होता है वो अपनी शर्ट निकाल देता है और जैसे उसके ऊपर अटैक होता है तो सुबारू उस अटैक को अपने टी शर्ट से पकड़ लेता है। और जो अटैक होता है उसकी वजह से सुबारू जो होता है वो पीछे चला जाता है। उसको जो सुबारू होता है वो कहता है कि तुम जो भी हो अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे सामने आ जाओ। और ये बात सुनने के बाद जो पर्सन होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और वहीं पर सुबारू उसे देखने के बाद हैरान हो जाता है क्योंकि और पर्सन और कोई ना होकर रैम होती है। और हमारा एपिसोड जो होता है इसी सस्पेंस के साथ यही एंड रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।